नमस्कार, मैं से विभाग विरोध में आज आपके सामने हाजिर हूँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। मित्रों, कल हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा ही मैं कहूँगा कि हिंदी ही अंग्रेजी का विकल्प हो सकती है। यह एक बहस बहुत पहले से चली आ रही है हिंदी को लेकर के, और ये एक नई शुरुआत कल फिर से हो गई है, तो इस पर चर्चा लाजमी है। बल्कि मैं चाहूंगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस हो हिंदी को लेकर के और भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर के। जी मित्रों, बता दूं, आप सबको जानकारी होगी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, हमारा देश भारत, आज उसकी कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है। जी हाँ, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राजभाषा, और उसको परिभाषित किया गया है सरकारी कामकाज की भाषा। लेकिन व्यवहार के स्तर पर जो कुछ है आपके सामने है, कहने में भी शर्म आती है। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक है। जब आजादी के बाद हम संविधान का निर्माण कर रहे थे, भारतीय संविधान सभा में जब राष्ट्र ध्वज तय हो गया, राष्ट्रगान तय हो गया, तो राष्ट्रभाषा की बात उठी। एक स्वर से मैं बता दूं, हिंदी के पक्ष में वहां लोग थे, बल्कि यह प्रस्ताव दक्षिण के एक प्रतिनिधि से आया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लगभग तय था। तभी हिंदी भाषी प्रदेश के एक प्रतिनिधि ने एक सवाल खड़ा कर दिया था, कौन सी हिंदी, यह भी तय हो जाए, कौन सी हिंदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आम हिंदुस्तानी जो बोलचाल की भाषा हम बोलते हैं, उन लोगों ने विरोध किया, हिंदी भाषियों ने बोला कि नहीं, ये जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है जो है उसके, इस पर बहस हुई। नतीजतन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, समझौते के रूप में एक राजभाषा के रूप में इसका स्थान मिला संविधान में। वह भी उसमें यह जोर दिया गया आरंभ के दिनों में कि यह 15 सालों के लिए व्यवस्था रहेगी। इस बीच में राष्ट्रभाषा विभाग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करे, ताकि राष्ट्रीय अवसर पर इसे स्वीकृति मिले और 15 वर्षों के बाद इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। 15 वर्षों की समाप्ति के बाद फिर यह बात उठी, संविधान में संशोधन किया गया उस प्रस्ताव में, और यह कर दिया कि जब तक पूरे देश के हर प्रदेश का समर्थन नहीं मिले, इसे राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया सकता है। नतीजतन दक्षिण से विरोध हुआ और राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं मिला। और आज आजादी के 7.5 दशक के बाद भी शर्म आती है कहते हुए भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मित्रों, इससे दुखद स्थिति कुछ ही हो सकती है, और इससे भी ज्यादा दुखद स्थिति यह कि पूरे देश में हिंदी को लेकर राष्ट्रभाषा का नाम पर अनेक संस्थाएं सरकारी अनुदान पर, सरकारी मदद पर चल रही हैं, और वो चला रहे हैं। उन आज तक अपवाद स्वरूप भी मेरे सामने कोई प्रमाण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है कि किसी ने यह मांग की हो कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, संविधान में संशोधन किए जाए। कभी नहीं। सभी निश्चिंत हैं सरकारी अनुदान पर, और जो सरकारी जो संरक्षण प्राप्त है, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो लेकर के बैठे हुए संस्थाएं चल रही हैं। और मजे के बाद सभी राष्ट्रभाषा के नाम पर, हमारे अपने विदर्भ में भी कुछ संस्थाएं हैं राष्ट्रभाषा के नाम पर, सब में राष्ट्रभाषा सब जुड़ा हुआ है। लेकिन यह कोई पूछने वाला नहीं है कि राष्ट्रभाषा है कहां, और जो राजभाषा के रूप में जो हिंदी की स्थिति है वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। संविधान सभा में यह कहा गया कि ये राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होगी, और उस समय यह कहा कि अंग्रेजी को तब तक जब तक इसको पूरे राष्ट्रभाषा के रूप में इसे दर्जा नहीं प्राप्त होता है वो चलती रहेगी, और हिंदी उसकी सहयोगी भाषा के रूप में रहेगी। पूरे देश में हिंदी अधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों में
सरकारी प्रतिष्ठानों में, सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारी नियुक्त किए गए। काम अंग्रेजी में होता रहे और हिंदी अनुवाद हो, जबकि होना यह चाहिए था कि हिंदी को कामकाज की भाषा का अगर कहा गया था तो हिंदी में काम होते। जिसे अंग्रेजी में काम के पसंद है, हिंदी अधिकारी की जगह अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती। इसे राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? आप संविधान संशोधन कीजिए, प्रस्ताव लाइए, आधिकारिक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित कीजिए, उसे वह दर्जा दीजिए, उसे वह सम्मान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसका विरोध होगा, मैं कहता हूं कोई विरोध नहीं होगा। दक्षिण से दो विरोध हुआ था, उसके पीछे राजनीति थी। आज आजादी के इतने वर्ष हो गए, भारत के प्रति सभी समर्पित है, सारे देश, सारे प्रदेश। आप उनसे पहले बातचीत कीजिए, उनको तैयार कीजिए, वो समझ जाए, उनको समझाइए। क्योंकि हमारे यहाँ जो है त्रिभाषा फॉर्मूला, सभी राज्यों को ये छूट है कि अपने सरकारी कामकाज वो क्षेत्रीय भाषा में करें या स्थानीय भाषा में, कोई बंधन नहीं है, वो करते रहे। लेकिन राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए हिंदी को घोषित करें, क्योंकि अकेला हिंदी ही है, अकेली हिंदी है जो राष्ट्रीय संपर्क की भाषा हो सकती है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि अंग्रेजी का विकल्प अगर कोई है तो हिंदी हो सकती है, कोई नहीं। तो फिर उसे वो हिंदी को सम्मान आप क्यों नहीं देते? मित्रों, मैं चाहूंगा जो जहां है अपने स्तर पर एक आंदोलन के रूप में इस मांग को उठाएं, एक अभियान चलाएं। और चुनौती है उन सभी हिंदी से जुड़े संस्थानों को जो राष्ट्रभाषा के रूप में कार्यरत है, जरा अपने केबिन से बाहर निकले, सड़कों पर आए, सरकार के दरवाजे पर दस्तक दें। आप जिस राष्ट्रभाषा के नाम पर आप अपनी दुकानदारी चला रहे हो, मैं क्षमा करेंगे इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, मैं मजबूर हो चुका, बहुत बड़े, मैं जो देख रहा हूं आंखों के सामने, आप बैठे हुए हैं। एक दिन के लिए भी कोई एक प्रस्ताव भी अगर उन्होंने कभी भेजा हो भारत सरकार के पास अपनी संस्था की ओर से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, नहीं, किसी नहीं। वो बहुत ही सुखी है, वो संतुष्ट है भारत सरकारी अनुदान पर, और जो सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है, विभिन्न समितियों में जाते हैं, अपना टीएडीए में उनकी दिलचस्पी होती है। यह कड़वा सच है। तो उन्हें चुनौती है, अगर वो सचमुच हिंदी के प्रति समर्पित है, हिंदी की रोटी खा रहे हैं और भारत माता के प्रति आपका वो सम्मान है, मौजूद है आप में, तो हिंदी को आजाद भारत, लोकतांत्रिक भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए न केवल मांग करें बल्कि एक आंदोलन चलाएं। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि बदली हुई परिस्थितियों में, उस काल की बात छोड़ दीजिए, बदली हुई परिस्थितियों में पूरा समर्थन मिलेगा कि राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। कोई भी विरोध नहीं करेगा। अगर राजनीतिक स्तर पर जब पिछले आरंभिक दिनों में हुआ था, जो विरोध हुआ था, मैं समझता हूं कि अगर उन्हें अच्छी तरह समझाया जाए तो वो भी तैयार हो जाएंगे, कोई विरोध नहीं होगा। सो अब चूंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये बात उठा दी और ये चिन्हित किया, और ठीक ही चिन्हित किया कि अंग्रेजी का विकल्प हिंदी और सिर्फ हिंदी हो सकती है, तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थान क्यों नहीं? मित्रों, आप इसके लिए अपने अपने स्तर पर दबाव बनाएं, मांग करें। मुझे तो पूरा विश्वास है, अगर गंभीरता पूर्वक यह मांग उठाई गई, एक अभियान चलाया गया, तो इसे स्वीकृति प्रदान होगी और तब विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत को अपनी जुबान मिल जाएगी। क्या आपको शर्म नहीं आता कि आज भारत के पास अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है? यह शर्म की बात है। इस ग्लानि से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि विलंब से ही सही, चूंकि यह मुद्दा कल उठ गया केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ही, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में स्थान दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू हो और अविलंब जहां जहां जिससे भी सहमति की आवश्यकता जिन जिन प्रदेशों से लेकर के
हिंदी को उसका सम्मान प्रदान किया जाए। और मैं बता दूं, ये हिंदी को सम्मान प्राप्त नहीं होगा, ये भारत माता को सम्मान प्राप्त होगा। उनकी जुबान बंद कर दी गई, उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया है। उनकी जुबान को वापस किया जाए, भारत माता को उनकी अपनी जुबान हिंदी वापस की जाए, राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए समुचित प्रबंध किया जाए। अब एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अब तक स्थापित क्यों नहीं किया गया। मित्रों, एक जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, मैं यहां चित्रित करता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारा ये जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी वर्ग रहा हुआ है, एक साजिश के तहत अंग्रेजी मेम को तो लोगों ने अपने बेडरूम में बुला लिया, लेकिन हिंदी को दासी का कमरा दे दिया। ये एक षड्यंत्र की तरह हुआ और यही कारण है कि आज तक हिंदी जो है अपमान की दिशा में वो दासी के कमरे में पड़ी हुई है। वहां से इसे मुक्ति दिलाना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए जैसा मैंने कहा, ये जरूरी है कि सारी कुंठाओं का त्याग कर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाने के लिए प्रयत्न किया जाए, अभियान चलाया जाए। और जो मैं फिर दोहराना ही होगा, इसमें लोगों की स्वीकृति मिलेगी और भारत माता को उनकी जुबान मिल जाएगी।